नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें एक दे रखा है शंकु और एक दे रखा है अभी इसमें अर्धगोला, है ना। अर्धगोला मतलब सेमी स्फीयर, ठीक है। और वो क्या आपका कौन है, ये आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन में दे रखा है, उसने कहा है कि 30 mm त्रिज्या के ठोस अर्धगोले को एक ठोस शंकु के नीचे यानी कि उसके आधार पर जोड़ा गया है और शंकु की हाइट दे रखी है इन्होंने 100 mm और जो आपके अर्धगोला है उसकी त्रिज्या है 30 mm, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब इसकी त्रिज्या 30 mm है तो शंकु की त्रिज्या भी 30 mm होगी, ठीक है। अब उसने एक बात और पॉइंट नोट करने वाली कही है कि दोनों की दोनों जो शेप्स हैं, शंकु और ये अर्धगोला, दोनों एक ही मटेरियल से बने हुए हैं। अगर ये अलग अलग मटेरियल से बने होते तो इनका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस प्रकार से फाइंड नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने इसलिए ये हाईलाइट कर रखा है कि जबकि दोनों एक समान पदार्थों से बने हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं, और सोल्व करते हैं तो हम इसको नाम दे देंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2। जैसे हम निकालते हैं नहीं, जैसे हमारी शेप्स होती हैं, एल शेप है ना, एल शेप है, और जो मैंने सेक्शन कराए हैं आपको उनमें वो तो थे, अभी तक मैंने 2D कराए थे, लेकिन ये बच्चों क्या है, ये 3D शेप है। तो 3D शेप में जो है वैसे रियलिटी में फॉर्मूला लगता है ये वाला जो हम लगाते हैं, एक्स बार का फॉर्मूला लगेगा इस प्रकार से कि W1 x1 प्लस W2 x2 अपॉन W1 प्लस के W2, इस प्रकार से फॉर्मूला लेंगे। और ऐसे ही बाई बार में लेंगे कि W1 by1 प्लस W2 by2 अपॉन W1 प्लस के W2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो W मतलब वेट, है ना, इसका वेट निकालेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसका वेट ना निकाल करके हम सीधे से क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि इसका जो वेट होता है और हमारे पास में क्या होगा, आयतन होगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, वेट में लिख करके इसका आयतन लिखूंगा, आंसर फिर भी वही आएगा। तो आप क्या करेंगे, हमारी तरफ से ये वाली बात नोटिस कर लेंगे कि आप जानते हैं कि इसका जो आयतन होता है वो आयतन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, है ना। आयतन इसके वेट के समानुपाती होगा। तो सिंपली हम फॉर्मूला में यूटिलाइज करेंगे ये वाला कि x बार बराबर v1 x1 प्लस v2 x2 अपॉन v1 प्लस के v2, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें और फिर सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम देखो सोल्व करते हैं, आपके सामने दिखाते हैं फिर आपको। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स सेक्शन 1 सेक्शन 2 लेकर के, या तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 का नाम मत दो या सीधा सीधा लग दो कि शंकु है और ये क्या है हमारा भाई अर्धवृत्त है। लेकिन इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट्स बहुत कम ध्यान देते हैं। उसने ये कहा है कि शंकु के शीर्ष से गुरुत्व केंद्र की दूरी ज्ञात करनी है। शंकु के शीर्ष की तरफ से मतलब इधर से फाइंड करनी है, मतलब ऊपर से। और अगर वो नहीं कहता तो हमें कहना पड़ता और हमें लिखना पड़ता है कि इसके जो गुरुत्व केंद्र की दूरी है हम इसके आधार से मतलब यहां से ले रहे हैं, यहां से मान के ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैं दोनों बातों आपको क्लियर कराऊंगा, दोनों ही दोनों कैसे एग्जाम में आ सकती हैं और आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले भी इसमें आपका अर्धवृत्त, मैं चलो नाम नहीं दे रहा, कोई बात नहीं है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर भी अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का एरिया, तो एरिया क्या होता है, एरिया भाई आप जानते हैं एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया, सॉरी वृत्त नहीं, अर्धगोला, ये क्या है, गोला है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये क्या अर्धगोला है, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स का 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2/3 पाई की वैल्यू लगाइए और आर मतलब रेडियस कितनी इसकी 30 है, तो 30 का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको सोल्व करिए तो आपके पास में एरिया की वैल्यू निकल के कितनी आएगी स्टूडेंट्स, तो एरिया की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास में 1800 पाई। अब ये किसमें है, एमएम में है, तो मैं लिख रहा हूं भाई एमएम क्यूब, एमएम क्यूब 1800 नहीं 18,000 पाई है, 18,000 पाई एमएम क्यूब। अब यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू नहीं खोल रहा, क्यों नहीं खोल रहा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मेरे पास फॉर्मूला निकल जाएगा इस प्रकार से भी, एक्स बार बराबर v1 x1 प्लस v2 x2
अपॉन V1 प्लस के V2। तो नीचे भी V है ऊपर भी V है, तो नीचे से नीचे के पाई और ऊपर के पाई दोनों की दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार से मैं पाई इसमें नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना। तो आप इसमें पाई की वैल्यू मत खोलो, इसे ऐसी कैसी रखे रहना। तो आइए फिर देखते हैं इसका। अब देखता हूँ इसकी एक्स, क्योंकि मैं एक्स मान रहा हूँ, ये वाला ये मान रहा हूँ मैं एक्स अक्ष, तो उस वाले अक्ष से इसकी दूरी, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी। तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो अर्धगोला होता है, ये आपका अर्धगोला है, ये क्या है आपका अर्धगोला है। तो अर्धगोले की जो रेडियस है, ये रेडियस है, तो अर्धगोले की रेडियस से यहां से 3r/8, कितना 3r/8 दूरी पर 3r, ये है आपका स्टूडेंट्स कितना भाई 3r/, यानी कि यहां से दूरी, यहां से ये वाली दूरी कितनी 3r/8 होगी, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी, ठीक है ना। तो अब मेरा ऊपर से निकाल रहा हूं, तो यहाँ दूरी कितनी रहेगी, ये वाली प्लस 3r/8 ये वाली, ठीक है ना। तो 100, तो मैं कह सकता हूं भाई x1 कितना हो जाएगा इसका, x1 नहीं सॉरी y1 कितना हो जाएगा इसका भाई 100 प्लस 3r/8, तो 100 प्लस 3r कितना रेडियस इसका 30 है अपॉन 8, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसको सोल्व कीजिए, कितना आया y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स मेरी, वो है आपकी 111.25, कितना स्टूडेंट्स 111.25, किसमें है mm में, तो मैं लिख दूंगा अभी mm 111.25, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, क्योंकि अब मुझे एक बात और देखनी है कि क्या मैं इसमें x निकालूं। अब मैं देख रहा हूं कि यार इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसी लाइन पे होगा, किस लाइन पे होगा स्टूडेंट्स, इस लाइन पे होगा। ये जब इस लाइन पे है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो आपकी संयुक्त जो चित्र दे रखा है ना, तो ये बाई अक्ष पर क्या है, सिमेट्री है। बाई एक्स पर सिमेट्री होने का मतलब ये है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस ही बाई एक्स पर होगा, ना कि कहीं और। और जब इसी एक्स पर होगा तो मुझे एक्स दूरी निकालने की जरूरत नहीं, केवल मैं बाई बार ही निकालूंगा। और बाई बार निकालने के लिए आपको y1 चाहिए और y2 चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे केवल y1 चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम शंकु पर। तो शंकु की बात करते हैं सबसे पहले। तो शंकु का हम निकालेंगे स्टूडेंट्स क्या, वॉल्यूम। तो हालांकि मैंने यहाँ पे एरिया लिखा वो गलत है, हमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वॉल्यूम लिखना है। क्या लिखना है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम नंबर 1 था, अब इसका वॉल्यूम नंबर 2 लिखूंगा। आप जानते हैं वॉल्यूम क्या था शंकु का, शंकु का वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स 1/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो 1/3 पाई r क्यूब, पाई वैल्यू मत खोलो, r कितना है, रेडियस कितनी है इसकी 30 है, तो 30 का क्यूब, ठीक है ना। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो 3 3 होता है 27, इसको सोल्व करें कितना आएगा स्टूडेंट्स, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स 3000। अब किस में है स्टूडेंट्स, ये mm में है, तो किस में जाएगा ये mm क्यूब, किस में जाएगा स्टूडेंट्स mm क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है। अब इंपॉर्टेंट बात अब निकालनी वो दूरी, बाई दूरी, यानी कि मेरा by2। अब यहाँ ये वाली बात बहुत समझने वाली है। अब अगर मेरा कोई शंकु होता है, ये मेरा क्या है स्टूडेंट्स, एक शंकु है, तो अगर मैं इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करता हूं, तो इसके केंद्र से, इसका ये केंद्र है, तो इसके केंद्र से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी ये वाली जो दूरी होती है, इसके बेस से, यानी कि टोटल इसकी हाइट है, तो हाइट का h/4 होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइट का h/4, मतलब यहां से h/4 है। जब यहां से h/4 है तो ऊपर से कितना होगा स्टूडेंट्स, आप खुद लगा लीजिए, क्योंकि अगर इसके 4 पार्ट है, 4 में से 1 पार्ट है, तो ये कितना होगा, ऊपर के 3 पार्ट होंगे, तो कह सकता हूं ऊपर का जो पोर्शन होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, वो होगा आपका 3h/4, मतलब h का 3/4 पोर्शन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मैं लिखूंगा इसका भी by2 कितना हो जाएगा, ऊपर से h कितना इसका 100 है, तो 3 × 100/4, 25 या 75 mm, ठीक है ना। तो अब मेरे पास में y1 आ चुका है, y2 आ चुका है, v1 आ चुका है, v2 आ चुका है,
ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब मुझे क्या करना है, सिंपली अपने फॉर्मूला रखना है और मुझे केवल क्या निकालना है, बाई बार निकालना और एक्स बार मुझे निकालने की जरूरत है नहीं। तो फॉर्मूला रखूंगा सिंपली बाई बार बराबर क्या होता है फॉर्मूला। अब मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया था कि आपका जो वॉल्यूम और जो आपका वेट है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं सिंपली रखूंगा v1x1 प्लस v1y1 प्लस v2/2 अपॉन v1 प्लस के v2। ठीक है बस, रखो वैल्यू उठा के इसमें। v1 की वैल्यू कितनी है, v1 है हमारा इसका 18,000 पाई इंटू y1 कितना गाइस, y1 है मेरा 111.25 प्लस v2 कितना है, v2 है 30,000 पाई इंटू y2 कितना स्टूडेंट्स, ये है 75 अपॉन 18,000 पाई प्लस 30,000 पाई। अब इनको सोल्व कीजिए और पाई से पाई तो कट जाएगा, ठीक है ना। तो पाई से पाई आप काट लो सिंपली। तो आप जब इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व करोगे तो बाई बार निकल के आएगा आपके सामने भाई, वो है 88.59। कितना गाइस, 88.59। तो मैं इसको कह सकता हूं अप्रोक्सीमेटली 88.6 N, ठीक है ना। तो मेरा आंसर कितना निकल गया, बाई बार कितना हमारा 88.6 N, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका निकल गया बाई बार, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए। बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे दूसरी बार बताता हूँ। अब अगर इस क्वेश्चन में वो ये कहता, वो यहाँ पे इंडिकेट कर देता कि शंकु के शीर्ष से ना लेकर के इस जो आपका ये रखा है अर्धगोला, उस अर्धगोले के शीर्ष से मुझे बताइए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कैसे निकालते हैं, तो आपको केवल इतना सा चेंजिंग करना पड़ता है। यहाँ पे भाई एरिया तो सबका यही रहता है, बस मुझे चेंजिंग करना पड़ता है इसकी ये डिस्टेंस, यानी कि जो बाई है क्या है, y1 और y2 चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है ना। और बाकी सब आपका जो एरिया है वो तो वही रहता, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो वॉल्यूम हमारे कितना इसका 30,000 था, पाई mm3। अब बात करते हैं देखिए इसका, जब मैं इसका निकाल लेता हूँ इसका इधर से नीचे से, अगर मैं नीचे से इसका लेता हूं तो देखिए अर्धगोले की ये अर्धगोला था। तो अगर मैं अर्धगोले की बात करता हूं तो इसके मैं नीचे से लेता हूं भाई, मैंने आपको बताया था ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है। तो अगर नीचे से लूंगा मैं इसकी डिस्टेंस किसकी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो कितनी होती है, वो होती है आपकी 3r/8। कितनी होती है स्टूडेंट्स, 3r/8 होती है। लेकिन जब मैं नीचे से यानी कि इसके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके शीर्ष की तरफ से चल रहा हूं, ऊपर से चल रहा हूं, मतलब इसके शीर्ष से चल रहा हूं, तो क्या करूंगा, रेडियस माइनस 3r/8 है ना। तो रेडियस कितनी थी इसकी, 30 थी। तो मैं कह सकता हूं इसका y1 कितना गया इसका भाई, 30 माइनस 3r/8। बस ये निकालना था आपको, ये निकाल लो। उसके बाद में ऐसे ही अब इसका लेंगे इस वाले का, यानी कि शंकु का। जब मैं शंकु का लूंगा y2, तो y2 कितना होगा इसका स्टूडेंट्स, भाई ये 30, यानी कि 30 mm तो ये वाला हो गया मेरा 30 प्लस, अब मैंने आपको बताया था शंकु ये वाला, जब शंकु होता है आपका ये वाला, तो शंकु के नीचे से लेते हैं तो ये कितना होता है आपका भाई, h/4 होता है डिस्टेंस। कितनी होती है, h/4। तो मैं कहूंगा 30 प्लस यानी कि 100/4, तो कितना होगा इसका 25 चौका 100, 25 30 कितना होगा स्टूडेंट्स, 25 दूनी 50, 55 कितना होगा स्टूडेंट्स, ये 55 हो गया। तो 55 mm, बस मुझे ये चेंजिंग करनी थी। y1 की वैल्यू निकल जाएगी और y2 की वैल्यू निकल गई, और v1 आपके पास में ये है और v2 आपके पास में ये है। बस वैल्यू उठानी है और अपने फॉर्मूले में रखनी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं, चाहे वो जिधर से कहे, अगर उसने यहां से कहा तो यहां से निकाल देंगे, ऊपर से कहा तो ऊपर से निकाल देंगे। अगर वो यहां से नहीं भी कहे, अगर वो आपसे कह दे कि स्टूडेंट्स वो खुद बना के कहे कि साहब ये इसका एक्स, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी।
क्योंकि ये आपका एक्स है, आप यहाँ से मान लेंगे ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, तो यहाँ से निकाल लेंगे आप, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है ना। तो सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं। बस आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन कितना ही टिपिकल क्यों ना जाए, आप उसको मात दे देंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल कभी भी टिपिकल नहीं रहेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, ठीक है ना। तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी भी क्वेश्चन कोई बच के नहीं जाएगा। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे, तो लेकिन जब आप पॉलिटेक्निक की सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तो वहां पे मोस होता है, लेकिन मोस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होती, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी पड़ती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए मुझे ये चीजें जरूरी पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो ही मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट यही है, ये पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। ओके।